नमस्कार दोस्तों, मैं बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, और इसके अंदर हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है अबाउट स्कूल, होम, फैमिली, रिलीजन एंड कम्युनिटी। यानी स्कूल के बारे में है, घर के बारे में है, रिलीजन के बारे में, फैमिली के बारे में और कम्युनिटी के बारे में। तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में बनाएंगे। तो आज हम जिस पार्ट के ऊपर बात करेंगे वो है स्कूल। आज हम सिर्फ स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो टॉपिक रहेंगे हमारे वो है मीनिंग ऑफ स्कूल, स्कूल का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल के कार्य क्या क्या होते हैं, इंडियन स्कूल एंड ड्रॉबैक यानी कि भारतीय स्कूल जो सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके ड्रॉबैक्स, उसकी कमियां क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सजेशन टू मेक इंडियन स्कूल इफेक्टिव, क्या किया जा सकता है जिससे कि इंडियन स्कूल इफेक्टिव बने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल के बारे में, यानी कि मीनिंग ऑफ स्कूल, स्कूल का मतलब क्या होता है। दोस्तों, लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें या आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यानी बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है। तो चलिए किसी जॉन डेव्यू साहब क्या कहते हैं वो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। स्कूल इज अ स्पेशल एनवायरनमेंट where a certain quality of life and certain type of activities and occupation are provided with the object of securing the child's development along desirable lines। स्कूल एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें जीवन के लिए जो कुछ क्वालिटीज चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो वहां मिलती हैं, कुछ एक्टिविटीज होती है वहां पे, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिससे कि बच्चे का विकास हो। अब जे.एस. रॉस साहब कहते हैं स्कूल आर इंस्टीट्यूशन डिवाइज्ड बाय civilized man for the purpose of aiding in the preparation of the young for well adjusted and efficient member of society। तो जे.एस. रॉस साहब कहते हैं कि स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पे एक सिविलाइज्ड मैन बनाया जाता है, एक शिक्षित आदमी बनाया जाता है, उनकी तैयारी की जाती है, जो यंग बच्चे होते हैं उनको एक सोसाइटी में, एक सोसाइटी समाज के एक आदर्श सदस्य बनने के लिए उनकी तैयारी की जाती है। तो ये एक बेसिक स्कूल की डेफिनेशन है। वैसे हमें स्कूल के बारे में पता ही है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल के कार्य क्या क्या होता है, स्कूल के फंक्शंस क्या क्या होता है। तो देखिए, स्कूल के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो स्कूल के फंक्शन को दो में डिवाइड किया है, फॉर्मल फंक्शन एंड इनफॉर्मल फंक्शन। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर, यानी कि मानसिक शक्ति का विकास, जो मेंटल पावर होती है उसका विकास करना। यह फंक्शन स्कूल का होता है कि चाइल्ड एक आराम से फ्रीली सोच सके, खुले विचारों से सोच सके, क्लियरली सोच सके और लॉजिकली सोच सके। इस तरह का वो बच्चे के अंदर उस मानसिक विकास किया जाए कि वो क्लियरली, आराम से, फ्रीली सोच सके और लॉजिकली सोच सके। तो स्कूल का स्ट्रक्चर इसी हिसाब से बनाया जाता है कि बच्चे के इंटरनल जो मेंटल एक्टिविटी है उसका डेवलपमेंट हो, उसके इंटरेस्ट और उसकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा आता है इसके अंदर कल्टिवेशन ऑफ अ डायनामिक एंड एडेप्टेबल माइंड, यानी कि ऐसे दिमाग का, ऐसे मन का विकास करना जो बहुत डायनेमिक हो और परिवर्तन को लेकर बहुत एडेप्टेबल हो, फटाफट से परिवर्तन को एक्सेप्ट कर सके। तो ये एक बहुत सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसके अंदर, जिसमें बच्चों को नॉलेज तो दी ही जाती है, बस उसके साथ साथ उसको ये भी सिखाया जाता है कि कैसे चेंजेस को एडेप्ट किया जाए, हम जो चेंज हो रहे हैं समाज के आसपास उसको कैसे एडेप्ट करें और कैसे हम डायनेमिक ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए रेडी रहे। फिर आता है इसका प्रिजर्वेशन, इंप्रूवमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। अब ये भी स्कूल का ही एक फंक्शन होता है कि हमारे संस्कृति, जो हमारी धरोहर है उसको बचा के रखना और उसको कैसे प्रिजर्व किया और कैसे हम आगे वाली जनरेशन को उसको पास ऑन करें। फिर आता है वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। अब स्कूल सिर्फ सीमित नहीं है कि बच्चों को जो फॉर्मल एजुकेशन दी जाए उस तक सीमित नहीं है, इसके अलावा स्कूल का कार्य ये भी है कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, अलग अलग सब्जेक्ट्स की उसको नॉलेज दी जाए। जैसे हम देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, ये भी जो सारी चीजें हैं ये भी स्कूल में बच्चों को इनसे भी अवगत कराना बहुत जरूरी है, और ये भी स्कूल का ही एक फंक्शन है। फिर इसके बाद आता है रीऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, यानी कि जो मनुष्य के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिकंस्ट्रक्ट करना, वो एक्सपीरियंस देना इस बच्चों को, ठीक है। ये सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो एक्सपीरियंसेस बच्चों को देना, वो ज्ञान बच्चों को देना कि क्या हो रहा है, कैसे कोई एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस क्या है, उनके इमोशनल एक्सपीरियंस क्या है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इन सबको रीऑर्गेनाइज करके, रिकंस्ट्रक्ट करके बच्चों को देना अलग अलग माध्यम से। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन,
एक अच्छा नागरिक तैयार करना ये भी स्कूल की ही जिम्मेदारी है। ये भी स्कूल को ही करना होता है कि कैसे वो एक अच्छा नागरिक तैयार करें, कैसे एक अच्छा सिटीजन तैयार किया जा सकता है। ये स्कूल की जिम्मेदारी, उसको अच्छी मॉरल एजुकेशन दें, अच्छा उसको वातावरण दें, उसी से उसका अच्छा विकास होगा और वो एक अच्छा नागरिक बनेगा समाज का। फिर आता है स्कूल का डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का विकास करना। अब चरित्र का विकास ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर 6 पिलर होते हैं। ट्रस्टवर्दीनेस, वो भरोसेमंद हो, ऐसा चरित्र बनाए बच्चे का जो भरोसेमंद हो, जो दूसरों की रेस्पेक्ट करे, जो जिम्मेदारी ले, जो सही को सही और गलत को गलत कहे, जो बहुत केयरिंग हो, जो एक केयरिंग होने की फीलिंग रखे, लोगों के प्रति सहानुभूति रखे, और सिटीजनशिप जिसके अंदर एक भावना हो कि वो एक समाज का, एक देश का हिस्सा है और एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक है और इस हिसाब से उसको करना चाहिए आगे। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल। तो ये तो स्कूल का काम है कि फिजिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दे, इसीलिए बहुत स्कूल्स के अंदर फिजिकल टीचर्स अलग होते हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं और बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो, इसकी भी स्कूल की जिम्मेदारी रहती है, स्कूल का ही काम होता है ये भी। फिर था डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। तो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, एजुकेशन ही नहीं दी जाती है, उसके अलावा सोशल फीलिंग जो होती है, एक समाज का हिस्सा होने का, दूसरों के साथ जुड़ के कैसे काम किया जा सकता है, हम दूसरों के साथ कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, ये फीलिंग भी स्कूल में ही डेवलप होती है। क्योंकि बच्चा घर से निकलकर यानी परिवार के बाहर वो दूसरे लोगों से सबसे पहले स्कूल में ही इंटरेक्ट करता है, जहाँ पे वो दोस्त बनाना सीखता है, मित्र बनाना सीखता है, कैसे उनके साथ हमें सामंजस्य बैठाना है, कैसे हमें उनको समझाना है, कैसे उनसे समझना है, ये सब वो जो सोशल फीलिंग आती है ये भी वो स्कूल में ही सीखता है। इसके बाद वो इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। यहाँ पे वो पसंद नापसंद, हंसना रोना, खाना पीना, जो भी हमारी भावनाएं होती है उन सब का डेवलपमेंट उसका स्कूल में ही होता है। गुस्सा कैसे करना है, गुस्सा आने पे चुप कैसे रहना है, कैसे समझाना है, कैसे खुश होना है, कैसे दूसरों को प्रेरित करना है, कैसे प्रेरित होना है, कैसे अमेज होना है, ये सारी चीजें वो स्कूल में ही सीखता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स एंड सजेशन ऑफ इंडियन स्कूल। भारतीय स्कूल के ड्रॉबैक्स क्या हैं और उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर नेचर ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल का नेचर कैसा है। देखिए इंडियन स्कूल जो सिस्टम अभी चल रहा है या जो इंडियन स्कूल का जो पैटर्न है वो ब्रिटिश रूल के टाइम से बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे उनका जो पैटर्न था हम उसी को अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर हमने हमारे कल्चर, हमारे जो समाज के हिसाब से उसमें डेवलपमेंट नहीं किया है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं वो ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से कर रहे हैं। उन्होंने उस जमाने में और अपने हिसाब से इस एजुकेशन सिस्टम बनाया था, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। तो इसको सुधारने का सजेशन ये है कि अब हमें डेमोक्रेटिक नेचर का स्कूल बनाना चाहिए, जहाँ पे इंडियन सिस्टम के हिसाब से इंडिया की सोसाइटी को लेकर, इंडिया के एनवायरनमेंट को लेकर जो चीजें काम की है, जो चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब इसका दूसरा ड्रॉबैक आता है नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ अदर एजेंसीज। हमने ये मान लिया है कि बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमने ये मान लिया कि बच्चों को पढ़ाना सिर्फ और सिर्फ स्कूल का काम है। यानी कि जो दूसरी एजेंसीज है, हमने फॉर्मल एजेंसीज के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो दूसरी एजेंसीज है जैसे घर है, समाज है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ये लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं स्कूल बच्चे की पढ़ाई के अंदर। उन लोगों का ऐसा मान लिया है कि स्कूल बच्चों को पढ़ाना सिर्फ और सिर्फ स्कूल का ही काम है। तो दूसरी जो एजेंसीज है जैसे परिवार है, फैमिली है, इनसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसका सजेशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें दूसरी एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फैमिलीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनको ये समझाना पड़ेगा कि बच्चे के विकास के अंदर और स्कूल के डेवलपमेंट के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा, तभी बच्चे का स्कूल का विकास होगा और तभी समाज का विकास होगा। फिर अगला है इसके अंदर एम्फेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। बच्चे के ऊपर उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो क्या समझ सकता है, इनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं या फिर हम ऐसा कहेंगे कम ध्यान देते हैं। तो अब हमें इसका सजेशन ये है कि हमें ये करना है कि हमें बच्चे के ऊपर एम्फेसिस करना है, बच्चे के हिसाब से हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चे को तैयार नहीं करना है। जैसा बच्चा है उसके हिसाब से हमें उसको सब्जेक्ट दिलाना है और उसके हिसाब से उसके डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना है। अब इसका अगला पॉइंट है वन साइडेड डेवलपमेंट, यानी कि एक तरफा ही विकास हो रहा है। यानी हम सिर्फ और सिर्फ स्कूल के अंदर पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं और किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में तो स्मार्ट हो जाता है, या अगर वो पढ़ाई में अगर उसका नेचर या पर्सनैलिटी सपोर्ट नहीं करती तो पढ़ाई में भी पीछे रह जाता है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है या आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है तो वो स्कूल में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा और वो डिप्रेशन में चला जाएगा या उसको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये जो वन साइड डेवलपमेंट होता है इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें पूर्ण विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सारे डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ उसका एकेडमिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें।
फिर आता है जो स्कूल का भी एनवायरनमेंट है वो नो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट बच्चों को नहीं मिलता है। साइकोलॉजी के बारे में जो अब स्पेसिफिकली जब इंडिया में हम बात करते हैं तो गाँव की जो स्कूल है वहाँ पर साइकोलॉजी क्या होता है ये लोग शायद समझते भी नहीं है कि मानसिक जो रोग होते हैं उनसे कैसे निपटा जाए, या ये भी एक प्रॉब्लम होती है, मनोदशा क्या होती है, इन सब के बारे में बिल्कुल भी एनवायरनमेंट नहीं होता है। ना तो और काफ़ी जगह ऐसा देखा गया टीचर्स को भी इसके बारे में कम नॉलेज होती है। तो हमें ये करना पड़ेगा इसके लिए कि हमें साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, खासकर प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, और वो भी इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें साइकोलॉजी को भी इन्वॉल्व करें अपने एकेडमिक सिस्टम के अंदर। फिर ये जो सिस्टम है बहुत स्टेबल है और बहुत रिजिड है, इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिससे पढ़ाया जाता है, पर्टिकुलर तरीके से हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अब ये जाके एक बहुत पुराना सिस्टम हो गया, बहुत रिजिड सिस्टम हो गया जिसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कुछ चेंज होने की गुंजाइश नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें फ्लेक्सिबल कैरिकुलम की तरफ जाना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल कैरिकुलम बनाना पड़ेगा जो लोकल नीड्स को सपोर्ट करे, लोकल सिचुएशंस के हिसाब से हो, और जो बच्चों को समझने में आसानी रहे और बच्चों की जो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर बनाया जाए। फिर आता है इसके अंदर नेग्लिजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पे मतलब बहुत पुरानी कहावत है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में गधे और घोड़े सब एक बराबर है, किसी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्किल है तो उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, सबको एक ही तराजू में तोला जाता है। तो ये भी एक बहुत गलत बात है। तो हमें इसके लिए ये करना पड़ेगा कि हमें जो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर इंडिविजुअल सबको एक बराबर लेते हैं, हमें एम्फेसिस करना पड़ेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर कि सबके अंदर अलग अलग कुछ दी हुई चीज़ है, कुछ नेचर है, इनबॉर्न टैलेंट है, और हमें उसको लेकर ही हमें उसकी एकेडमिक पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किसी किसी की इंडिविजुअल की स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो हमें ये भी चीज़ें सारी ध्यान में रख के काम करना चाहिए। फिर लैक ऑफ कैरेक्टर फॉर्मुलेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। ऐसा देखा गया है कि अक्सर स्कूल में चरित्र निर्माण और मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो अब हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग आगे जाके देश चलाने वाले हैं, यही लोग आगे जाके समाज चलाने वाले हैं। तो इनके अंदर अगर डेवलप मॉरल नहीं होंगे या चरित्र इनका अच्छा नहीं होगा तो कैसा देश ये चलाएंगे और कैसा देश होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। फिर लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अभी जो सिस्टम हमारा है उसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन की सख्त कमी है। हम वोकेशनल एजुकेशन पे तो ध्यान देते ही नहीं, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है, जो वोकेशनल बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जो ट्रेनिंग्स होती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अब हमें ये करना है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में हमें वोकेशनल एजुकेशन को भी शामिल करना पड़ेगा। अगला इसके अंदर स्टेप आता है लैक ऑफ वेल ट्रेन टीचर। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स जो ट्रेंड होते हैं उनकी कमी है, और जो अच्छे टीचर ट्रेंड होते हैं वो शायद शहरों में रहना चाहते हैं, गाँव में उनकी इतनी अप्रोच नहीं होती है या गाँव में वो जाना नहीं चाहते। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें अब वेल ट्रेन टीचर्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे सोसाइटी को, और अच्छे टीचर्स अगर हम सोसाइटी को देंगे तो वही आगे जाके अच्छे स्टूडेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे इस एजुकेशन इंडियन स्कूल्स के, और उसके सजेशन भी मैंने आपको साथ ही साथ बता दिए। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके और मित्रों और दोस्तों को भी यही जानकारी प्राप्त हो और वो भी अपना कैरियर अच्छे से बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।